हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पूजा राय एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कृष्ट अकेडमी अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। आज है 30 मई, तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट पॉइंट्स को और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स को। तो सबसे पहले चलते हैं हम कल के क्वेश्चन पर। हमारा कल का क्वेश्चन था कि हाल ही में ब्रिक्स समूह देशों के नव विकास बैंक यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किसको अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। हाल ही में ब्रिक्स समूह देशों के एनडीबी ने किसको अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इसका आंसर है कि एनडीबी ने मार्कोस ट्राइजो को अगले अध्यक्ष के रूप में चुना है। किसको चुना है? मार्कोस ट्राइजो को। मार्कोस ट्राइजो विदेश व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रभारी ब्राजील के उपमंत्री रहे हैं। तो मार्कोस ट्राइजो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये ब्राजील के हैं। और वे कब ये पद कार्यभार संभालेंगे? तो वह 7 जुलाई 2020 से एनडीबी के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेंगे। 7 जुलाई 2020 से। और इसके साथ ही साथ भारत के अनिल किशोर को अगले उपाध्यक्ष व सीआरओ के रूप में चुना गया है। तो अगले उपाध्यक्ष व सीआरओ के रूप में किसे चुना गया है? भारत के अनिल किशोर को। तो एनडीबी ने मार्कोस ट्राइजो जो ब्राजील से बिलोंग करते हैं उन्हें अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, और अनिल किशोर जो भारत के हैं उनको अपना अगला उपाध्यक्ष व सीआरओ के रूप में उनको चुना गया है। एनडीबी की बात करें तो एनडीबी की स्थापना हुई थी 2014 में ब्रिक्स समूह देशों द्वारा। ब्रिक्स समूह देशों द्वारा स्थापित यह एक नव विकास बैंक है और हाल ही में इसने मार्कोस ट्राइजो जी को अपना अगला अध्यक्ष नियुक्त किया है। इससे पहले केवी कामत जी इस पद पर रह चुके हैं और अब मार्कोस ट्राइजो उनका स्थान लेंगे। तो चलते हैं हम अपने आज के पॉइंट्स की तरफ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा को ओलंपिक चैनल आयोग यानी ओसीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में ओसीसी का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा को ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। कल मैंने भारतीय ओलंपिक संघ से रिलेटेड आपको एक न्यूज़ बताई थी कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने संयुक्त सचिव राकेश गुप्ता को अपनी सभी कार्यकारी समिति की बैठकों, वार्षिक आम बैठक व विशेष आम सभा के लिए आधिकारिक मिनट रिकॉर्डर नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? राकेश गुप्ता जी को नियुक्त किया था। भारतीय ओलंपिक संघ की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अध्यक्ष है नरेंद्र बत्रा और प्रधान सचिव है राजीव मेहता जी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रशंसित एचआईवी शोधकर्ता प्रोफेसर क्वेरेसा अब्दुल करीम को फ्रांस के शीर्ष विज्ञान पुरस्कारों में से एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उस पुरस्कार का क्या नाम है? तो क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर क्वेरेसा अब्दुल करीम को। ये क्या हैं? तो ये हैं एचआईवी शोधकर्ता। प्रोफेसर क्वेरेसा करीम ने डरबन स्थित सेंटर फॉर द एड्स इन रिसर्च प्रोग्राम ऑफ साउथ अफ्रीका में अपने काम के लिए यह पुरस्कार जीता है। तो किसने जीता है? क्वेरेसा अब्दुल करीम जी ने। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि फीफा, डब्ल्यूएचओ और यूरोपीय आयोग घरेलू हिंसा के जोखिम में महिलाओं व बच्चों के समर्थन के लिए #सेफ अभियान शुरू करने के लिए सेना के साथ शामिल हो गए हैं। तो #सेफ अभियान किसने शुरू किया है? तो शुरू किया है फीफा, डब्ल्यूएचओ व यूरोपीय आयोग ने। तो फीफा की बात करें, फीफा की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो जी। और इसकी स्थापना हुई थी, फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। कहाँ हुई थी? तो पेरिस में हुई थी, पेरिस फ्रांस में हुई थी। तो #सेफ होम नामक अभियान किसने शुरू किया है? फीफा, डब्ल्यूएचओ व यूरोपीय आयोग ने। और किस लिए? तो जोखिम में महिलाओं व बच्चों के समर्थन के लिए जो कि घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, लिफ्टर मीराबाई चानू को, किसको? मीराबाई चानू को राष्ट्रीय महासंघ द्वारा अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। किसे नामित किया गया है? मीराबाई चानू जी को। क्या है? वे लिफ्टर हैं। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWLF ने रागाला वेंकट राहुल व पूनम यादव के साथ चानू को नामित किया है। यह मीराबाई चानू जो हैं वो पहले से ही देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न की प्राप्त करता है
और उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो इसका आरंभ हुआ था 1961 में और इसमें 5 लाख रुपए की धनराशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा व एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यहाँ कांस्य प्रतिमा नहीं, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि एडीबी ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों व प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो एडीबी ने किसको ये ऋण देने के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो महाराष्ट्र सरकार को। और किस लिए? तो 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों व प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन के लिए। महाराष्ट्र राज्य सड़क परियोजना के तहत 2 प्रमुख जिला सड़कें व 11 राज्य राजमार्ग जिनकी लंबाई 400 किलोमीटर है को 7 जिलों में 2 लेन के मानक में अपग्रेड किया जाएगा। परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा। तो एडीबी ने महाराष्ट्र को 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस एनआईए के महाप्रबंधन एसएन राजेश्वरी को बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी बीबीबी ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ओआईसी के सीएमडी के रूप में चुना है। तो किसे क्या चुना गया है? ओआईसी यानी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी के रूप में चुना गया है एसएन राजेश्वरी जी को। किसने चुना है? तो बैंक बोर्ड ब्यूरो ने। और वे कहाँ के महाप्रबंधक हैं? तो वे न्यू इंडिया इंश्योरेंस के महाप्रबंधन रह चुके हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विश्वास मेहता को केरल का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? विश्वास मेहता को केरल का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वर्तमान मुख्य सचिव जो कि टॉम जोस हैं वो 31 मई 2020 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं और डॉक्टर मेहता 1 जून 2020 को पदभार ग्रहण करेंगे। इसी के साथ तिरुवनंतपुरम के एक नए जिला कलेक्टर होंगे नवज्योत खोसा को तिरुवनंतपुरम का नया जिला कलेक्टर बनाया गया। तो केरल का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? विश्वास मेहता जी को। और वो कब से पदभार ग्रहण करेंगे? 1 जून 2020 को। इससे पहले कौन थे? तो टॉम जोस जी थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 28 मई 2020 को वित्तीय स्थिरता व विकास परिषद यानी एफएसडीसी की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की। तो एफएसडीसी की 22वीं बैठक की अध्यक्षता कब हुई? 28 मई 2020 को। किसने की? निर्मला सीतारमण जी ने की। कौन है? वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री हैं। बैठक में वर्तमान वैश्विक व घरेलू स्थिति, वित्तीय स्थिरता आदि की समीक्षा की गई और इसके अलावा बाजार में अस्थिरता, घरेलू संसाधन जुटाने व पूंजी प्रवाह के मुद्दों पर भी परिषद द्वारा चर्चा की गई। एफएसडीसी यानी वित्तीय स्थिरता व विकास परिषद की बात करें तो यह भारत सरकार द्वारा गठित एक शीर्ष स्तरीय निकाय है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 5% कम हो जाएगी। तो अभी सारी रेटिंग एजेंसियां ये अनुमान लगा रही हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत रहेगी या कितने प्रतिशत कम हो जाएगी। इससे पहले फिच और क्रिसिल रेटिंग एजेंसी के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि उन्होंने क्या बताया है। तो अब S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 5% कम हो जाएगी। आगामी वित्त वर्ष में वृद्धि 8.5% तक पहुंचने की उम्मीद है और वित्त वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद के 6.5% व 2024 में 6.6% तक बढ़ने का अनुमान है। तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में अब 5% कम हो जाएगी। सरकारी प्रोत्साहन पैकेज महामारी के कारण समान आर्थिक प्रभाव वाले देशों के सापेक्ष कम है और आगामी वित्त वर्ष में यह वृद्धि 8.5% तक पहुंचने की उम्मीद है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़कों के रूप में विकसित करेगी। कौन सी सरकार? उत्तर प्रदेश सरकार। कितने किलोमीटर सड़कों को? तो 800 किलोमीटर सड़कों को। और इन हर्बल सड़कों पर दोनों ओर औषधीय व हर्बल पेड़ होंगे।
इन हर्बल सड़कों के किनारे पीपल, नीम, सहजन के साथ साथ ब्राह्मी, अश्वगंधा व जेट्रोफा जैसी अन्य जड़ी बूटियों की किस्में होंगी और ये पौधे दवाइयों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराएंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि 1 जून 2020 को केरल फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज की नई प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण करने पर आर श्रीलेखा केरल पुलिस की पहली महिला डीजीपी यानी महिला महानिदेशक बनेंगी। तो कौन बन रहा है केरल पुलिस की पहली महिला डीजी? तो वो बन रही हैं आर श्रीलेखा जी। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि केरल की पहली महिला महानिदेशक कौन है? आर श्रीलेखा जी। वे 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी रही हैं। वह 1991 में पहली महिला पुलिस अधीक्षक भी बनी थी। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डे हैं और उनके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण दिवस। तो हमारा फर्स्ट डे है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? 28 मई को। यह हर साल 28 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है दुनिया में सभी महिलाओं के यौन व प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों को बढ़ावा देना। और इसकी शुरुआत हुई थी 28 मई को कोस्टारिका में 1987 में यह दिवस घोषित किया गया था। कहाँ घोषित किया गया था? कोस्टारिका में। कब घोषित किया गया था? 1987 में। मतलब यह 30 वर्षों से अधिक समय से हम इसे मनाते आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस 28 मई को मनाया जाता है। चलते हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाल ही में 28 मई को विश्व भूख दिवस भी मनाया गया है। विश्व भूख दिवस, इसकी शुरुआत 2011 में द हंगर प्रोजेक्ट द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य दुनिया भर में भूख में रह रहे लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना व भूख व गरीबी के स्थायी समाधान का जश्न मनाना और सभी को समाधान का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करना है। हंगर प्रोजेक्ट की बात करें, हंगर प्रोजेक्ट तो ये एक अमेरिकी आधारित संगठन है जो विश्व भूख के स्थायी अंत के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व भूख के स्थायी अंत के लिए प्रतिबद्ध है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया? 29 मई को। 2020 के लिए जो विषय है इसका वो है विमेन इन पीस कीपिंग, अ की टू पीस। विमेन इन पीस कीपिंग, अ की टू पीस। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट पॉइंट्स और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स। तो कल के आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है कि विश्व डुगोंग दिवस यानी वर्ल्ड डुगोंग डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डुगोंग डे कब मनाया जाता है? तो अगर आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्राप्त करनी है तो हमारे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर 74 588 24 123, मैं रिपीट कर देती हूँ। व्हाट्सएप नंबर है 74 588 और 24 123। 7458824123 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं अथवा नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को फॉलो करके आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के करंट पॉइंट्स बस इतने ही थे। आज के लिए बस इतना ही। कल कुछ नए करंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। बाय बाय।